हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ठंडियाँ आ चुकी हैं और मोजे सब लोग को ही पहनने हैं। तो अगर आपके मोजे ख़राब हो जाते हैं और आप फेंक देती हैं तो अब ये गलती दोबारा मत करना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा आइडिया, बहुत ही अच्छा हैक शेयर करूँगी, जिससे आपके मोजे चाहे कितने भी ख़राब हो गए हों, अगर आप ये हैक ट्राई करेंगी तो आपके मोजों की लाइफ बढ़ जाएगी। आप फेंकना भूल जाएंगे। तो मोजे फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मोजों की प्रॉब्लम 90% लोगों को होती है। और ठंडी में देखिए पूरा परिवार ही मोजे पहनता है और मोजे 10 दिन में ख़राब हो जाते हैं और हमें फेंकने पड़ जाते हैं और खर्च बढ़ जाता है। लेकिन अब से आपको मोजे नहीं फेंकने पड़ेंगे, आप खुद से इन्हें सुधार पाएंगी। और फ्रेंड, अब से आपको मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने मिलेगी जो आपके कामों को आसान बनाएगी। देखिए, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, लाइट अभी भी नहीं है और बड़े बेटे की आज मैंने छुट्टी फिर से करवा दी है, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोटा बेटा स्कूल गया है, बड़े को नहीं भेजा है। धूप में बिठा के नाश्ता करवा दिया है, दवाई भी दे दी है, लेकिन ये बच्चा मानता बिल्कुल नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो साग मुझे कल शाम को बनानी थी, फिर कल नहीं बनाई थी मैंने, अभी बना रही हूँ मैं दोपहर में आज। और आज हम इस अपने नए बर्तन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो भगोना जैसा बड़ा बर्तन आपको दिख रहा है, इसमें मैंने पानी भर के रख लिया है। इसी में साग काट काट के रखते जाऊंगी मैं। तो फ्रेंड, ना ये पालक की साग है, ना ही ये सरसों की साग है, ये है कड़म की साग। साग साग मतलब भाजी, हम लोग यहाँ साग बोलते हैं। तो ये कड़म की कहलाती है। इसके पीछे गोल गोल जैसे सलगम होते हैं ना, सलजम वैसे ही लगे होते हैं, बस वो रेड नहीं होते हैं। तो वो इसमें से निकाल दिए हैं सलगम। जो जो इसके पीछे कड़म लगे रहते हैं वो अलग से बिछते हैं, और उसकी साग जो है वो अलग से बिछती है। और सच में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी अच्छी लगती है ये। इसके पत्ते एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और ये साग जल्दी पक जाती है। इसके पत्ते जो हैं वो देखने में बिल्कुल सरसों जैसे ही हैं। तो आजकल हमारे घर में हर 2-3 दिन में साग बनती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को साग खिलाना और दूध पिलाना। तो मैं इनको दूध पिलाती हूँ तो ये लोग बोलते हैं गैस बनती है। तो इनकी आदत नहीं है मेरे बच्चों की दूध पीने की, और साग भी कम ही खाते हैं। पर अब मैं इनके खाने में साग का और दूध का बहुत ही ज़रूरी से ज़रूर रखूँगी ध्यान। क्योंकि देखिए, अगर प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, जब तक बच्चों की मनमर्जी करते रहो तो बच्चों को हर चीज़ अच्छी अच्छी ही सिर्फ अच्छी लगती है। कड़वी चीज़ें, हरी चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। तो उनके स्वाद का अगर मैं ध्यान रखती रहूँगी तो फिर सेहत बिगड़ जाएगी। इसलिए अब स्वाद को पीछे रख के सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो हर चीज़ मैं उनकी पसंद की उनको खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन बच्चे कड़वी चीज़ जैसे करेला की चीज़ें या साग, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फ्रेंड, ये वाली जो साग है ना, इसमें टमाटर डलते हैं, प्याज डलते हैं, अदरक लहसुन और सारे मसाले डलते हैं। आप एक बार ये साग खा के देखना, सच में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। इसके सामने सारी साग फेल हो जाती हैं। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी पराठा पूड़ी सब चीज़ के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो मेरा बेटा कर क्या रहा है। तो इसके जो छोटे छोटे प्लांट इसने रख दिए थे ग्रो होने के लिए, वो हो चुके हैं, और इसके पास टाइम नहीं हो पा रहा था इनको ट्रांसफ़र करने का। तो आज देखो, मैंने इतना समझाया कि मत करो बेटा, लेकिन उसने नहीं माना। बोलता आज मेरी छुट्टी है तो मैं इनको कर देता हूँ। तो एक बोरी का हमने ग्रो बैग बनाया है और उसमें लगा रहे हैं हम जितने भी टमाटर के, मिर्ची के, बैंगन के पौधे हैं छोटे छोटे, इनको हम लगा रहे हैं। पहले इसने बीज डाल के छोटे छोटे जो लिफाफे होते हैं ना, नमकीन के जो चीज़ों के, तो उसमें उसने मिट्टी डाल के और छोटे छोटे जो सीड है वो डाल दिए थे, तो वो अंकुरित हो चुके हैं। अब उन सबको वो ट्रांसफ़र कर रहा है बड़े थैले में। तो बोरियों से ग्रो बैग बनाए हैं, उसी में डाल रहा है। तो फ्रेंड, आजकल लाइट बहुत परेशान कर रही है, अभी भी लाइट नहीं आई है। तो फ्रेंड, एक बार आप इस तरह से साग बना के देखिएगा, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। तो जो गीली सरसों की साग होती है ना, मक्के की रोटी के साथ खाई जाती है, वो भी ऐसी ही बनती है। और ज़्यादा करके जहाँ हम रह रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में, यहाँ ऐसे ही साग बनती है, प्याज डाल के, टमाटर और मसाले डाल के। और जहाँ मेरे एमपी से हूँ मैं, वहाँ पर हरी धनिया, मिर्ची और नमक का मसाला डाल के सूखी साग बनाते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में गीली गीली साग बनाते हैं, सारे मसाले डालते हैं, जैसे हम सब्जियों में डालते हैं ना, वैसे ही सारे मसाले डालते हैं। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और आज सिर्फ छोटा बेटा स्कूल गया है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं तो टेंशन नहीं होती है। और आज बड़े को घर में रख दिया है और छोटे को स्कूल भेज दिया है।
तो फ्रेंड पता नहीं क्यों अब चंदन ना आजकल बीमार सा रहने लगा है, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ लेकिन उसका जो कोल्ड है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और दवाई भी हमने दिला दी है, सब कुछ करा दिया है, आँखों का चेकअप भी करवा दिया है, चश्मा भी मंगवा दिया है, काफ़ी सारी दवाई भी चल रही हैं। लेकिन सच बता रही हूँ चंदन बचपन से ही ऐसा है, जब से इसका जन्म हुआ है ये बहुत सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा डस्ट, थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा मौसम बिगड़ता है तो इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जबकि राजवीर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट है, मतलब उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत कभी सर्दी जुकाम हो जाए वो अलग बात है। तो मैंने कपड़े सारे निरमा पानी में डाल के रख दिए थे। और फ्रेंड मैं ना कभी भी साबुन लगा के कपड़े नहीं धुलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं सबसे पहले निरमा पानी में सारे कपड़े डाल देती हूँ और इसके बाद थोड़ा थोड़ा निरमा डाल डाल के मैं इनको मल मल के रख देती हूँ। और कपड़े आधे घंटे पहले फूलने रख दो तो अपने आप ही साफ़ हो जाते हैं, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना घिसना पड़ता है। तो आज मैंने एक चादर धुली है, ड्रेस धुली है, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो कपड़े हो ही जाते हैं। और धूप थोड़ा हमारे यहाँ कम ही होती है तो कपड़ों को सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। अभी देखो आप चारों तरफ धूप है लेकिन हमारे यहाँ धूप नहीं है, क्योंकि सब साइड से बिल्कुल बंद है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं तो नहीं हो पाती है, धूप नहीं आ पाती है। तो बेटे की आज मैंने ड्रेस धुल दी है और अब जल्दी ही उनकी ड्रेस भी चेंज होने वाली है। तो देखो ये लग गए सारे प्लांट, पूरे ट्रांसफ़र हो गए हैं, बड़े ग्रो बैग में लगा दिए हैं, लाइन से लगाए हैं, एक साइड मिर्ची के, एक साइड टमाटर के, एक साइड बैगन के। तो भाई मैंने बहुत समझाया कि बेटा इतनी आसानी से चीज़ें नहीं उगती हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ समझते हैं। मैंने भी कहा चलो आप करके देख लो, आपको अच्छा लगेगा, अगर ग्रो हो गए तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ वो आइडिया जिसकी ज़रूरत हम सबको होती है। और ठंडियों में देखिए 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है मोजे, क्योंकि मोजे 24 घंटे ही पहने रहते हैं। और देखिए हम तो अभी भी दिन रात मोजे पहन के रखते हैं, भले मैं स्वेटर नहीं पहनती, मैं नहीं पहनती, बच्चों को पहना के रखती हूँ। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है मेरे मोजों की, कि हम 24 घंटे मोजे पहन के रखते हैं ठंडियों में, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो मोजे क्या है, फटें या ना फटें पर लूज़ ज़रूर हो जाते हैं, अपने आप ही पैरों से उतर जाते हैं, इतने ढीले हो जाते हैं इनकी, मतलब जो इलास्टिक है वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए मोजे फटें ना तो फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो चंदन ने मुझसे कल ही कहा कि मेरे मोजे चेंज कर दो, मुझे नए मोजे दिला दो स्कूल के। तो उसके मोजे ऐसे हैं ना कि पूरे ही, मतलब कि पूरे उतर जाते हैं पैरों से, इतने ख़राब हो चुके हैं, मतलब सिर्फ लूज़ हुए हैं, फटे नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर लेती हूँ और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको फाड़ने काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सबसे ऊपर होती है ना इसकी टॉप में, तो वहाँ पे एक अच्छी इलास्टिक होती है, लेकिन जब वो ख़राब हो जाती है तो मुझे अपने आप ही पैरों से निकलने लगते हैं। तो आपको इसके लिए एक हेयर पिन चाहिए होगी और एक रबड़, जो स्क्रंची में रबड़ डालते हैं ना वो वाली पतली रबड़ चाहिए। आप चाहो तो बालों में लगाने वाली जो पतली रबड़ होती है वो भी आप डाल सकते हो इसमें, जिससे छोटे बच्चों की चोटी बांधते हैं। तो आपको हेयर पिन में रबड़ फंसा के और एक साइड से आपको ये हेयर पिन घुसा देनी है इसमें मोजे में, और जैसे कि मान लो हम नाड़ा डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डालनी है। और बस आपको अपनी जो रबड़ है एक साइड से डाल के दूसरी साइड से निकाल के उसमें गांठ लगा देनी है, और आपका मोजा, यकीन मानिए आप एक बार करके देख लीजिएगा, 100% ये वर्क करता है। मोजों की लाइफ बढ़ जाती है, आप दोबारा यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ठंडियों में ये प्रॉब्लम हर किसी को होती है। 90% लोग मोजों से परेशान होते हैं। 10-15 दिन तो मोजे अच्छे से चलते हैं, फटे या ना फटे इलास्टिक ज़रूर ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखिए 24 घंटे पैरों में डाले रहेंगे तो उनकी इलास्टिक तो ख़राब हो ही जाएगी। लेकिन आप ये आइडिया कर सकते हैं, ये आइडिया 99% वर्क करता है। तो मैंने बेटे के मोजे सही कर दिए हैं, अब मुझे अपने भी करने हैं। तो फ्रेंड मोजे फटे नहीं थे इसलिए मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था, और अगर फट भी जाते हैं तो मैं एक बार सिल लेती हूँ, ज़्यादा फट जाते हैं तो फिर फेंकने पड़ जाते हैं। लेकिन अभी ये फटे नहीं हैं, सिर्फ ढीले हो गए हैं। तो मैंने अपने मोजे भी सही कर लिए हैं, और मेरे मोजे जो हैं वो उस साल के हैं, अभी मैंने निकाले हैं गर्म कपड़े तो उसमें रखे थे, पर मोजे फटे नहीं हैं। और मैं रात को पहनती हूँ तो बिस्तर में ही पैरों से उतर के निकल जाते हैं। तो आज मैं अपने मोजे भी सही कर लूँगी और बेटे के भी कर दूँगी। और फ्रेंड ये आइडिया सच में बहुत अच्छा है। देखिए ठंडियों में क्या होता है कि पूरा परिवार ही मोजे पहनता है, और बस 8-10 दिन पहनो और मोजे ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास जो भी इलास्टिक है, आप चाहो तो मार्केट से ख़रीद लेना,
इलास्टिक 10-12 रुपये मीटर आराम से मिल जाती है। हमारे यहाँ तो देखो 10 रुपये मीटर है। तो फ्रेंड ये मोजा देखो मेरा कितना लूज़ है, अपने आप निकल जाता है चलते चलते पैरों से। और जिसमें मैंने इलास्टिक डाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको ज़्यादा नहीं, 8 इंच की या 6 इंच की या 7 इंच की इलास्टिक डालनी है। देखिए सबके पैरों के अलग अलग साइज़ होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको इलास्टिक डालनी है। तो अंदाजे से भी आप कर सकते हो, पैर में पहन के देख लेना, अगर टाइट है तो ठीक है, नहीं तो आपने एक बार इलास्टिक डाल दी, गांठ लगा दी, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से एक और गांठ लगा देना तो और टाइट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको और टाइट कर दिया है अपने मोजे को, मैंने पहन के देखा सही है, पर मैंने एक गांठ और लगा दी ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं सोते समय बिस्तर में मोजे पहन के रखती हूँ। मैं स्वेटर पहनूँ या ना पहनूँ, मुझे मोजे बहुत पसंद है। क्योंकि इतना ठंडा लगता है ना फर्श पैरों में कि मैं बिना मोजे के रह ही नहीं सकती हूँ। जबकि देखो अभी ना मैं गर्म सूट पहन रही हूँ, ना ही मैं स्वेटर पहन रही हूँ, लेकिन मैं मोजे पहन के रखती हूँ, बच्चों को भी पहना के रखती हूँ। क्योंकि फर्श बहुत ठंडा होता है और पैरों का और फर्श का कांटेक्ट होता है तो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, फर्श बहुत ठंडा होता है। इसीलिए मैं सुबह शाम रात दिन मोजे पहन के ज़रूर रखती हूँ। और फ्रेंड आप भी अपना ध्यान रखिए ठंडियों में, अगर मोजे ख़राब हो गए हैं तो आपको सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, मोजे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में अगर आपके रबड़ पड़ी हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और इस जो रबड़ है वो सस्ती भी आती है, इस करंची में डालने वाली जो रबड़ होती है ना, पतली वाली, बिल्कुल पतली बोल देना आप ये भी बोल सकते हो दुकान में कि मास्क बनाने वाली रबड़ दे दो, जिससे मास्क बनते हैं ना, उसकी रबड़ आप लगा लेना इसमें। और जो पतली जो मतलब मिठाइयों के डिब्बे में आपने देखी होगी एक रबड़ लगी होती है, वो वाली रबड़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सच में ये आइडिया बहुत बहुत काम का है, आप इसे ट्राई ज़रूर से करना। तो कल ही मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे दूसरे सॉक्स दिला दो, और आज मैंने उसके सॉक्स सही कर दिए हैं। अब वो परेशान है कि आपने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, पहन ही नहीं रहा था। पर मैंने ज़बरदस्ती पहनाए कि आप एक बार पहन के बस देख लो, और पैरों में पहनते ही वो खुश हो गया कि ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है, एकदम टाइट हो गया, अब नहीं गिरेगा। तो देखिए फ्रेंड, जब तक चीज़ फटे ना, ख़राब ना हो, तब तक फेंकने का मन नहीं करता, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के हों या कोई भी हो। चीज़ अपनी किसी को नहीं फेंकी जाती हो, मैं तो फिर कभी फेंक ही नहीं सकती हूँ। हाँ, अगर फट गए हों तो मजबूरी होती है और फेंक देने चाहिए, लेकिन अगर यूज़ करने लायक हैं तो उन्हें यूज़ करना चाहिए, चाहे तरीका कुछ भी हो। तो देखिए हमारे पास आइडियाओं की कमी नहीं होती है, हम हाउसवाइफ हैं, हमारे पास घर परिवार चलाने के हज़ारों तरीके होते हैं, पैसे बचाने के भी होते हैं और चीज़ों को चलाने के भी होते हैं। तो बेटे के भी शौक सही कर दिए, अपने भी कर लिए, ना ही मशीन की ज़रूरत पड़ी, ना कैंची की, ना सुई धागे की। तो इस तरह की पतली पतली इलास्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने शौक़ को और लंबी लाइफ दे सकते हो और अपने कामों को खुद कर सकते हो। तो ये था आज का आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, अब मैं बेटे के जूते सिल रही हूँ। जूते बिल्कुल सही हैं, बस जहाँ अंगूठा होता है ना वहाँ से सिलाई खुल गई है। मैं सोच रही हूँ अगर सिलूँगी नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा और फट जाएगा। अभी फटा नहीं है, सिर्फ सिलाई खुली है, तो 2 टाँके में सही हो जाना है, तो मैंने सोचा मैं कर ही देती हूँ। क्या है, जो काम कर लो वो हो जाते हैं, जो काम को टाल दो तो वो टले ही रहते हैं, उनका समय कभी नहीं आता है। और फ्रेंड, अभी करीब 12:30 का टाइम हो गया है रात के, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सच बताऊँ, मतलब कि दिन भर काम करते रहो, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत शोर होता है, गाड़ियों का, कुत्तों का, और घर में बच्चे भी हैं, बहुत शोर होता है। तो और फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया था ना कि क्या बोलते हैं, पर्दे का, आप चाहो तो प्लाज़ो बना सकते हो। तो उनका मैंने प्लाज़ो तो बना दिया है, अब बना रही हूँ मैं एसी का कवर। उन्होंने कहा कि जो कपड़ा बचे उसका एसी का कवर बना दो, तो मैं वही बना रही हूँ। इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको कल दिखाऊंगी। इसकी मैंने कटिंग कर ली है, अभी स्टिचिंग कर रही हूँ। इलास्टिक नहीं थी, इसलिए मतलब पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा सिल के रख लेती हूँ। इलास्टिक तो मैं कल भी डाल लूँगी, काम कम हो जाएगा, और कल फिर मुझे नए कपड़ों की भी सिलाई करनी है, तो इसलिए मैं इसको अभी निपटाने में लगी हूँ। तो फाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी इसका। और ये इसकी सिलाई भी बैग के तरह ही होती है, जिसने बैग बनाया होगा उसे पता होगा, बैग के जैसी ही एसी के कवर की सिलाई होती है। मैं आपको कल पूरा लुक दिखाऊंगी इसका। तो फ्रेंड, बाकी का कल करूँगी मैं, अभी अंधेरा हो गया है। तो देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने इलास्टिक भी ला के दे दी है, दूध भी ले आए हैं,
और सब्जियां भी ले आए हैं। तो आजकल 1.5 किलो दूध मंगवाने लगी हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है और बेटे की तो आपको पता ही है कि दवाई चल रही है दूध की, तो थोड़ा सा दूध अब ज़्यादा आ रहा है घर में फ़िलहाल। और आज खानी थी बच्चों को मशरूम, तो मशरूम भी मंगवा ली है। आज बनाऊंगी वो मशरूम की सब्ज़ी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। और फ्रेंड, आप किस तरह से बनाते हैं मशरूम की सब्ज़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने मशरूम को फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब मैं तड़का में जीरा, बड़ी इलायची और 2 काली मिर्च डालूंगी। और मैं तड़के में धनिया का और जीरा का मिक्स करके रखी हूँ, वही डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने 2 लहसुन डाल दिए हैं काट करके, और प्याज डाल दी है। तो बस जब प्याज पक जाएगी तो टमाटर डाल के पका लूँगी और मसाले डाल दूँगी। मसालों में वही धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक रहेगा। और जब मसाले पक जाएंगे तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें अपने मशरूम डाल दिए हैं जो फ्राई करके रखे थे। और बहुत ही प्यारी ग्रेवी वाली हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है। बड़ा बेटा धनिया पत्ती वाली सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए अलग से निकाल दी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आइडिया कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।